बहुत ही सत्कारयोग दूरों नेड़ों आए किसान भरावो, शहरी वीरो, भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला डल्लेवाल साहब कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करके गए ने। मैं चाहांगा तुहानूं होर विस्तार विच कुछ पता होवे सरकार ने कल की कहा। जिस अंदोलन विच तुसी अपने घर छड्ड के दिल्ली आके धरना दे रहे हो, सत्याग्रह कर रहे हो, तुहाडे कोल ठीक इतलाह होनी बहुत जरूरी है। सरकार ने दो मंत्रियों ने, खेती मंत्री ते रेलवे मंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं समझदा तुहाडे इस इकट्ठ ने मजबूर किया सरकार नूं, वो कल थोड़ा जिहा सच बोले ने। उन्होंने कहा भी लो जी असीं तां इह कानून व्यापारियों वास्ते बनाया सी। संविधान दे 7th शेड्यूल विच जिहड़ी कंकरेंट लिस्ट है जिथे स्टेट ते सेंटर दोनों कानून जिहदे ते बना सकते ने, ਉਹਦੀ 33 नंबर आइटम विचों ਉਹਦੇ ਤੇ आधारित कानून बनाया। ਉਹਦੇ ਚ है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वणज। तो सरकार कहती है भी असीं आह सोधां करतियां। तुहाडी जानकारी लिए मैं दसां, ये सारियां सोधां जिहड़ियां ने जो असीं मुद्दे बहस विच उठाए, उन्हां विचों कुछ मुद्दे लैके ये सोधा तजवीज़ सरकार कर रही, पर इन्हां सोधां तक गल नहीं। इत्थों तक भी केंद्री गृह मंत्री अमित शाह ने मैनू एक स्टेज ते यह भी कहा भई इस कानून च इन्नियां सोधां करवा लो ताकि इहदे विच कुछ ना रहे। जो तुसीं इतराज करदे हो तो भी अगे चले जाओ, ये कानून एक गुठे लग्या पिया रहे, सानू कोई इतराज नहीं। पर यह ना कहो भी ये कानून वापस ले लो। हुण सवाल पैदा होंदा है, जदों इन्नियां सोधां करन लई तैयार ने तां असीं अड़े क्यों होए आ? साडा कहना यह है भी एक तां कल पहली बारी सरकार मन्नी है भी उन्होंने साडे लई कानून नहीं बनाया, ये कानून व्यापारियों लई बनाया है, कॉरपोरेट्स लई बनाया, वड्डे व्यापारियों लई बनाया। दूसरी गल, जे असीं इस कानून नूं मन लैने आ, जिहड़ी बुनियादी मंग है साडी वो उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। साडी बुनियादी मंग ये है भई साडे संविधान विच 7th शेड्यूल विच सेंटर ते सूबा सरकारां दे अधिकार लिखे हुए ने। उहदे च लिखिआ है भी खेती राज्यां दा विषय जिहदे च सेंटर दखल नहीं दे सकदा। उन्होंने कानून बनाया व्यापार लई, पर किसान व्यापार नहीं करता। वो मंडी च अपनी फसल बेचण जांदा है, मार्केट करन जांदा है। मार्केटिंग भी राज्यां दा विषय। जे असीं एक सोधा मन लैने आ, लगदा हो कईयां नूं भी बड़ी वड्डी गल हो गई, सोधा हो गईयां, पर भरावो अगों तो एक छोटी जी नोटिफिकेशन की लोड़ है। जद मर्जी फिर सोधा हटा दें, फिर एडी वड्डी लड़ाई बार बार नहीं विढ़ी जानी। साडी मंग ये है भी जदों तुसीं इहदे ते कानून बना ही नहीं सकते, ये संविधान की उलंघना है, तो फिर कानून क्यों रखिया? ये कानूनों नूं वापस लो। इस करके साडी मंग है भाई तुहाडा अधिकार ही नहीं। खेती के विषय ते केंद्र सरकार दखल ही नहीं दे सकती। साडे पंजाब विच एक आम चर्चा चलती हुंदी है, क्योंकि अकाली दल ने किसी वेले वध अधिकारां की लड़ाई लड़ी, तो उहदा ही एक हिस्सा तो यह साडा अधिकार खो रहे हैं। फिर कल नूं जदों एक बारी ये कानून मान लिया,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦਾ ਡਰ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਪਸ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜੱਟ ਬੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੱਟ ਬੂਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬੂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਸਨ। ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ APMC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSP ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ MSP ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ SDM ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ SDM ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
उदों तुहानूं साडा ख्याल क्यों नहीं? अज इत्थे आके बह गए, तुसीं सानूं ठंड दा वास्ता पाउंदे हो। असीं इत्थे बैठे हाँ कोई सौख नाल नहीं, बहुत औखा है। और असीं अपने घर घाट छड्ड के इत्थे बैठे हाँ, बहुत औखा है। पर इहदी भावना नूं भी सरकार समझे। सरकार लोकां तो बिना कुछ नहीं हुंदी। जे लोक ने तो सरकार है डेमोक्रेसी च। अज इहो वजह है, एक सब तो वड्डा हथियार जिहड़ा तुसीं सिख लिया। मैनूं तां अंदोलन नालों वध इस गल दी खुशी है भी तुसीं शांतमई अंदोलन लड़न दा बल सिख लिया। यारो अज तक इतिहास में कोई अंदोलन लभदा नहीं जिहड़ा एडा लंबा चलिया होवे और उहदे विच हिंसा ना होई होवे। आ एक सिर्फ ते सिर्फ इक्को अंदोलन है तुहाडा, एडा लंबा होई जा रहा है पर हिंसा दी एक भी घटना नहीं। ये बहुत वड्डी प्राप्ति है जिहदे वल सारी दुनिया अखां ला के देख रही है। और तुहानूं दसां कोई दिन नहीं सुक्का जांदा विदेशों में बैठे तुहाडे भरा जिदन कोई मुजाहरा या इकट्ठ करके सरकार की जान नूं नहीं रोंदे अपने भरावां दे हक विच। कल नूं टोरंटो च फिर अज तक का सब तो वड्डा लामिसाल मुजाहरा तुहाडे हक च हो रहा। दुनिया दीयां पार्लीमेंटां विच न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट च बहस हो चुकी, आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट च एक बारी हो चुकी, अज फिर बहस हो रही है। मैं जिवें दस्सिया सी इंग्लैंड के 34 मैंबर पार्लीमेंट साडे हिमायत आके खड़े हो गए। कनेडा की समुची पार्लीमेंट उत्थे दा प्रधानमंत्री साडी हिमायत ते खड़ा हो गया। अमरीका का कोई वड्डा शहर नहीं जिथे तुहाडे भरावां ने वड्डे वड्डे जलूस कढ के उत्थे दी सरकार नूं मजबूर नहीं किया होया वो मोदी नाल यारी छड्डे। तो इस तरह जिहड़े अंदोलन दे पिछे इन्ना वड्डी ताकत होवे, जिस अंदोलन विच शांतमई रह के लड़न की समर्था होवे, उस अंदोलन नूं दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये गारंटी है। सो मेरी तुहानूं सनिमर बेनती है, साडे नौजवान बच्चों नूं मैं अगे भी एक गल कही है, मैनूं बहुत वड्डी खुशी इस गल दी है। हुण तक इस अंदोलन तो पहला पंजाब विच रोज़ खबरां हुंदियां सी, इत्थे नशेड़ी हो गई जी, जवानी साडी बर्बाद हो गई जी। ओए अज ओही जवानी अंदोलन विच सब तो मोहरी हो के विचर रही है। इत्थे भी वही साडे बच्चे ने, मैं इत्थों स्टेज तो कुछ कह देना, मैनूं बाद च पता लगता भी उहदे ते अमल शुरू कर दिंदे ने। ये वही बच्चे ने जिन्हां नूं तुसीं बदनाम करदे हो। ये वही जवान ने जिहड़े डिसिपलिन च रह के सारे अंदोलन विच अपना योगदान नहीं पा रहे, सारिਆਂ दी सेवा भी करते हैं। एक बहुत वड्डा कलंक पंजाब की जवानी के सिरों इस अंदोलन ने साडे बच्चों ने लाता। इत्थे अज ये अंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं, पर इस गल तो भी मुनकर नहीं होया जा सकता। इस अंदोलन पिछले 2 साल तो पंजाब च उसल वट्टे लै रहा सी। इहदी चर्चा 2 सालों तो चाहे मैं कोई लेख लिखता सी या मेरे सारे साथी किते कट करके मीटिंगां करके चर्चा करते सी, इहदी शुरुआत 2 साल पहला हो चुकी सी। ये 2 सालों में इन्हें अपना असली रूप सारा लोग सारे समाज के अगे लेके आंदा। तो कुदरती है जदों पूरी स्टेट, पूरा एक सूबा जिथे दा हर वर्ग, ना केवल किसान, इत्थे दा मुलाजम, इत्थे दा व्यापारी, इत्थे दा हर वर्ग जिथे इस अंदोलन नाल जुड़ गया पंजाब विच, उत्थे ओदा मोहरी होना इहनूं कोई झुठला नहीं सकता। पर ये तो अगे चली गई गल। अज ये सिर्फ पंजाब का अंदोलन नहीं रहा। 8 तरीक के बंद ने सारे देश के बंद ने साबित किया है। और फिर एक मारका मारिया है जदों भारत बंद होंदा, किते ना किते हिंसा जरूर होंदी है। तुहाडे 8 तरीक के भारत बंद विच किते सारे देश में हिंसा नहीं हुई, पूरा सफल रहा। अज सारे देश विचों
किसान जथेबंदियां ही नहीं, समुचा सारा हर स्टेट का हर वर्ग इस अंदोलन विच कुद रहा है। अज करनाटक की पार्लीमेंट नूं किसानां ने घेरा पाया होया, उत्थे दी असैंबली नूं घेरा पाया होया किसानां ने। छत्तीसगढ़ विच किसान आपो अपने जिला दफ्तरां दे बाहर धरने ते बैठे ने। साडी समस्या ये भी है भाई सरकार ने रेलां ना मात्र चलाइयां हुई हैं, उन्हां दा हज़ारां किलोमीटर ते तो इत्थे चल के आउणा बहुत मुश्किल काम है, पर उन्हां दे अंदर भी तुहाडी एक तड़प है, उन्हां दी अपनी तड़प है। ये अज सारे देश में अंदोलन पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। इस करके अज ये अंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं, पंजाब तो राह हो सकता है, सारे देश का अंदोलन है। हरियाणे वाले भरा साडे नाल इथों अंबाले तो चल के अथरू गैस ते पानी दीयां बुछाड़ां दा सामना करदे इत्थे आए ने। साडे नाल वड्डी गिणती च इत्थे बैठे ने। यूपी वाले भरा उधर एक सड़क रोकी बैठे ने। मध्य प्रदेश के भरा पलवल कोल सड़क रोकी बैठे ने। तो जिथे किसी की पहुंच हुई दूर दूर तक, हुण 12 तरीक तक राजस्थान वाले ने कहा इक्को सड़क रहिंदी सी दिल्ली नूं आउंदी जयपुर वाली, वो 12 तरीक तक उन्होंने कहा असीं उहनूं भी ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली नूं चारे पासे कुट देंगे। तो जदों इस तरह की स्थिति सारे ने मिलकर की है, कुदरती गल है। ये कानून जे सारे देश वास्ते बने हैं तो सारा देश भी इस अंदोलन का हिस्सेदार बराबर का है, बराबर के भाईवाल ने। और सारे देश के हर वर्ग, चाहे कोई मुलाजम है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, हर एक की हमदर्दी इस अंदोलन नाल है, क्योंकि इस अंदोलन ने उन्हां दी समस्यावां दा भी निवारण करना है। जिवें डल्लेवाल साहब कहते सी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विच सोधा करके ऐसा बना दिता भाई कॉरपोरेट हाउसिस नूं लुट्टण दी पूरी खुली छुट्टी देती और इत्थे दे खपतकार नूं लुट्टण दी पूरी खुली छुट्टी देती। तो इसलिए मेरी तुहानूं सारिआं नूं सनिमर बेनती है, खासकर अपने बच्चों नूं, नौजवानों नूं, तुहाडे मोढिआं ते बहुत वड्डी ये जिम्मेवारी है इस अंदोलन नूं शांतमई रखना। एक जिहड़े पिछे असीं सोशल मीडिया ते देखदे हां पंचायतां मते पा रही हैं, जिस परिवार का कोई जी इस अंदोलन विच नहीं आया दिल्ली, उस परिवार का बाईकाट किया जाएगा, इदां दे मते पै रहे ने। पर सरकार नूं ये समझना चाहिए है, सरकारां लोकां लई हुंदियां, कारपोरेट्स लई नहीं। तो सरकारां नूं लोकां दी गल सुननी चाहिए है, जे नहीं सुनगे देश के हित विच नहीं। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं फिर ये बेनती करांगा, तुहानूं सारिआं नूं वाहिगुरू सुमत बख्शे, इसे तरह तुसीं टिके रहो। कुछ लोगों को आवाजाही का भी सुभाव हो गया इस अंदोलन विचों, जिन्हें जाते हैं उदों वध आ जाते हैं, पर कृपा करो जदों युद्ध के मैदान विच होईए सिपाही फिर इधर उधर नहीं को देखता हुंदा। ते तुसीं इस युद्ध के सिपाही हो, इत्थे डटे रहना ही तुहाडी सब तो वड्डी कुर्बानी है, तुहाडा सब तो वड्डा हिस्सा योगदान है। तो मैं उम्मीद करदा आपो अपने थां मोर्चे संभाली रखोगे, इनू शांतमई बनाई रखोगे। आने वाले दिनों में जिस तरह का लगता है मौसम की भी कुछ तब्दीली हो सकती है, अपनी ट्राली नूं अपने हिसाब नाल हुणे तो ठीक कर लो, एक अद्धा दिन पहले ही ठीक कर लो, पर आपां इथों हिलना नहीं। सरकार नूं फिर एक नमूना पेश करिए, चाहे मींह दे विच भी बैठे हाँ, सानू कोई फर्क पैण वाला नहीं, ये असीं सिद्ध करिए। ते मैं उम्मीद करदा मेरी ये बेनती प्रवान करोगे। सारे अपने तुहाडा सब दा अंदोलन है, मेरा नहीं, इन्हां दा नहीं, जिहड़े स्टेज ते बैठे इन्हां कल्लिआं दा नहीं, तुहाडा सारिआं दा योगदान इहदे विच है, तां ये अंदोलन है। मैं उम्मीद करदा मेरियां इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करोगे, आपां सारे लड़दे रहांगे और जित तुहाडी यकीनी होएगी। अज नहीं तां कल सरकार नूं झुकना पएगा। इन्हां कहंदा कि मैं चाहुंदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।